हेलो दोस्तों, तो सीजीपीएससी जीके जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ आज जीके वाला क्वेश्चन। और ये जो जीके क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, ये है हमारा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। तो आज मैं आपके लिए छत्तीसगढ़ से जो पूछे जाए क्वेश्चन है, जो अधिकतर आपको पूछे ही जाते हैं, वो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से वीडियो को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से आप अपना प्यार दिखाइएगा। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, जो आपके सारे जितने भी व्यापम के और पेपर होंगे अभी आने वाले, उसमें काम आ जाएंगे। और छत्तीसगढ़ से आप सभी को पता है क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए आज लेकर आ गई। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेके आ गई हूँ कि इस राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है। ये पहले के कुछ एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। और अभी भी आपने देखा होगा कि सीजीपीएससी में आपसे मंगरोहन से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा था कि मंगरोहन के समय कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, प्रयोग करते हैं। तो उसका इस तरीके से मंगरोहन से रिलेटेड एक प्रश्न आया हुआ था। और यहाँ पे भी देखिए कि इस राज्य में मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है पूछा गया है। तो मंगरोहन गीत क्या होता है, तो यह संस्कार गीत है। और संस्कार गीत में भी एक किस तरीके का है, विवाह के समय यह गीत गाया जाता है। तो मंगरोहन का जो उपयोग होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो शादी के समय होता है। और एक लकड़ी होती है जिसे हम मंडप बोलते हैं, वहाँ पे लगाया जाता है, और वो मोहे का लकड़ी होता है। तो ये हमारा जो विवाह जो होता है उस समय ये वाला मंगरोहन का हम प्रयोग करते हैं, और इसीलिए इस समय मंगरोहन गीत गाया जाता है। तो ये विवाह किस में आ जाएगा, हमारे संस्कार में, है ना। तो क्या बोलते हैं, इसका जो आंसर है वो हो गया ए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इस राज्य के किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सुराज है। तो आपको छत्तीसगढ़ी जितने भी लेखकों की रचनाएं हैं वो सारे अच्छे से पढ़कर जाने हैं, क्योंकि उसमें से भी एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाता है। तो इस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सुराज है। तो इस राज्य की कवि हैं वो कौन है जिनकी रचना छत्तीसगढ़ी सुराज है, तो वो है गिरिवर वैष्णव। इसी प्रकार से आपको देख के जाना है कपिल नाथ मिश्र क्या है, बाबू बोधि सिंह प्रेम, केयूर भूषण, है ना। तो इन सब का क्या क्या है वो आपको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ी सुराज किनकी रचना है, तो वो है गिरिवर वैष्णव का, है ना। और यहाँ पे नेक्स्ट एक और जो लेखक है पंडित कपिल नाथ मिश्र। तो पंडित कपिल नाथ मिश्र, इनका एक बहुत अच्छा रचना है, कौन है ना। तो इनका क्या है, खुसरा चिरई का प्रेम, इनका मुझे याद नहीं आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट ये जो है केयूर भूषण, ये भी बहुत मतलब इनका भी पूछा ही जाता है रचना। तो यहाँ पे जो हमारे केयूर भूषण है, इनका क्या है, इनके भी बहुत अच्छे अच्छे रचना है, जैसे कि फूटहा करम, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, है ना, कहाँ भी लागे मोर तोरा। और इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, लहर काव्य वगैरह हैं, इनके बहुत सारे हैं, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केयूर भूषण के कौन कौन से रचना है, या फिर रचना का नाम है फूटहा करम, ये किसकी रचना है ना। तो केयूर भूषण हो जाएंगे। कपिल नाथ मिश्र का मैंने आपको बताया चिरई के बिहाव। इसी प्रकार से बहुत सारे जो फेमस रचना के आपको एक ना एक प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं कि रचनाकार के नाम पूछते हैं या फिर उनकी रचनाएं पूछते हैं। तो आपको अच्छे से जितने भी रचना है वो सारे एक बार पढ़ कर, इसमें से कोई सा भी प्रश्न आए एक बार आप अच्छे से उसे बना सकें। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है कपिल नाथ मिश्र, है ना। तो यहीं पे ना एक और कश्यप, बहुत कंफ्यूज होता है, हो गया। और यहीं पे आपको अगर पूछा जाएगा कपिल नाथ कश्यप, है ना, मिश्र की जगह आपको रहेगा कश्यप। तो उनका भी बहुत रचना है, वो थोड़े धार्मिक वाले जो भक्ति वाले रचना है, वो है कृष्ण कथा और राम कथा, महाभारत कथा, है ना, नवहान, ये सारे किनके हैं, कपिल नाथ कश्यप के हैं। और कपिल नाथ मिश्र के क्या है, आपके क्या बोलते हैं, खुसरा चिरई के बिहाव। तो इसी प्रकार से कुछ कुछ जो लेखक हैं उनका नाम जो सिमिलर टाइप का है, तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे ऐसे नाम को आपको अच्छे से देखना है, और क्या बोलते हैं, इसमें से प्रश्न आते ही आते हैं। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस
वृक्ष के नीचे मनाती है ना। तो उरांव जनजाति से एक क्वेश्चन पक्का आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। कभी कभी क्या बोलते हैं, उनके त्योहारों से, पर्व से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और ज़्यादातर जितने विद्रोह वगैरह हुए रहते हैं, है ना, आदिवासी विद्रोह हुए हैं, जनजाति विद्रोह हुए हैं, उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है, इस राज्य की उरांव जनजाति सरहुल त्योहार किस वृक्ष के नीचे मनाया जाता है। तो यह उरांव जाति सरहुल नृत्य या फिर वृक्ष सरहुल त्योहार किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं, तो ये हो गया हमारा साल वृक्ष के नीचे, है ना। तो जब साल वृक्ष में फूल खिलते हैं तब यह त्योहार को मनाते हैं साल वृक्ष के नीचे। यहीं पे आपको पूछ दिया जाएगा सरहुल त्योहार किस जाति से रिलेटेड है ना। तो सरहुल त्योहार किस जनजाति से संबंधित है आपसे पूछा जाएगा, तो उरांव जनजाति हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति हम बोल सकते हैं उरांव जनजाति। उसके बाद में सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो धर्मांतरण करते हैं, सबसे ज़्यादा धर्मांतरण करते हैं वो है उरांव जनजाति। इस प्रकार से उरांव जनजाति से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। और ये कौन कौन से देवता को मानते हैं, तो दुर्गे है, और इनकी जो माता है सरना देवी है। और उरांव जनजाति कैसे मतलब कौन सी बोली बोलते हैं, तो कुड़ुक बोली बोलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे इनके प्रश्न बनते हैं और आपको एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको जनजाति में जो प्रमुख जनजाति हैं, बैगा है, आपके जितने भी क्या बोलते हैं, बैगा हो गया, उरांव हो गया, और इन्हें देख कर जाना है। बिरहोर है, कंवर है, कमार है ना, अबूझ मारिया, कमार, बैगा, ये सब अच्छे से पढ़ के जाना है। और पूरे जनजाति को या क्वेश्चन कहीं से भी उठा है उरांव से, लेकिन आपको एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिल ही जाता है। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इस राज्य के बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव कौन हैं, है ना। अभी मैंने यहाँ पे बताया उरांव जनजाति की जो जिन्हें वो मानते हैं वो क्या है, सरना देवी है। और देवता में कौन से हैं, तो वो है दुर्गेश, जिसे क्या होता है, सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है। ये क्या है, इनके हैं उरांव जनजाति के। अब देखिए यहाँ पे आ गया, बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है ना। प्रमुख देवता कौन है, तो सूरज हैं। इसी प्रकार से जनजाति से आपको हैं आगे कि केंद्र सरकार द्वारा 5 ऐसे है जिसे क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 5 जनजाति जिन्हें नाम अबूझमाड़, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरबा, इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो केंद्र सरकार के जो 5 जनजाति कौन कौन से हैं, अबूझमाड़, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा। उसी प्रकार से विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित की हुई है, वो कौन है, भुंजिया और पंडोब। इस तरीके से 7 जो है विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं और आपको इसी के अंदर से ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन जो 7 पिछड़ी जनजातियां हैं उन्हें आपको बहुत अच्छे से देख कर जाना है। विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं वो आपको पूरे अच्छे से याद होने चाहिए कि उनके देवता कौन से हैं, वो खेती किस प्रकार करते हैं, वो कैसे नृत्य करते हैं, कौन से नृत्य करते हैं और नृत्य कब करते हैं। क्योंकि देखिएगा अब मुड़िया माड़िया जनजाति है वो बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ में उनका जो गीत होता है, क्या बोलते हैं, मृत्यु संस्कार के समय गीत होता है, विवाह संस्कार के समय, हर समय जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके सारे जनजाति वाले जो गीत होते हैं वो होते हैं। तो आपको इस प्रकार से सारे ही इनके जो खेती होते हैं, इनके जो गीत होते हैं, इनकी जो बोली होती है, इनके जो कार्य होते हैं, सारे चीज़ आपको अच्छे से इनकी जो विशेषताएं हैं वो पढ़कर जाना है। और जो 7 जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। तो केंद्र सरकार 5 विशेष पिछड़ी घोषित की गई है और हमारे राज्य सरकार के द्वारा 2 पिछड़ी जनजातियां घोषित की गई है। ये भी सीधे सीधे से प्रश्न आ जाता है। तो आपको इनमें से कौन सी नहीं है, कौन सी है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपको सब अच्छे से देखकर जाना है। यहाँ पे हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का नाम बताइए, है ना। आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर का क्या नाम है,
तो वो क्या हो जाएगा, देवरानी जेठानी। और ये जो ताला है, ताला ग्राम, किसके अंतर्गत आता है, बिलासपुर के अंतर्गत आता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, देवरानी जेठानी, है ना। और उसी के साथ यहाँ पे दिया हुआ है बत्तीसा मंदिर, मड़वा मंदिर, रुद्रेश्वर महादेव मंदिर। तो आप जब भी कोई सा भी क्वेश्चन बना के प्राचीन मंदिर का नाम क्या है, या फिर देवरानी जेठानी स्थित है, तो तालाग्राम में। जब भी हम कोई सा भी एग्जाम दिलाते हैं और 4 ऑप्शन दिए हैं, सही आंसर पे तो हम टिक लगा लिए, बाकी जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है अगर वो हमें नहीं पता तो उसे भी हमें अच्छे से पढ़ लेना है। इस राज्य के ताला के प्राचीन मंदिर का नाम क्या है, तो ये ताला क्या है, ग्राम है। तो देवरानी जेठानी मंदिर जो है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। ठीक है, बत्तीसा मंदिर कहाँ है, तो ये बत्तीसा मंदिर जो है एक शिव मंदिर है और ये है दंतेवाड़ा में। अब मड़वा मंदिर और रुद्रेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ है, ये आपको कमेंट कर कर बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली जनजातियाँ हैं। तो पंडवानी गाथा जो करते हैं वो कौन सी जनजातियाँ हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पारधी और भिम्बा, है ना। तो पंडवानी से भी रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पंडवानी जो है दो और ये है वेद गायन किया जाता है, बैठकर जो वीरासन गाना गाया जाता है, गायन किया जाता है। और कपालिक शैली जो होता है इसमें गायन और नृत्य दोनों होता है, लेकिन ये क्या है, खड़े होकर इसे गाया जाता है। तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं कपालिक शैली के, वो आप सभी को पता है, तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई। और जो पांडवानी के जो प्रमुख कलाकार हैं जिसे झाड़ू राम। तो आपको इनमें से पंडवानी जो गायन करते हैं कौन कौन से गायन करता है उनके भी नाम आपको याद रखना है। तो प्रमुख कलाकार कौन कौन है, तीजन बाई है, शांति बाई है, उषा बाई है, ये सब क्या है, कपालिक शैली की हैं। और जो वैदमती शैली के जो प्रमुख कलाकार हैं वो है झाड़ू राम देवांगन, रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद और ऋतु वर्मा, है ना। तो आपको अच्छे से पढ़ना है कि पंडवानी में क्या है, कैसा है। तो पंडवानी में क्या होता है, ये महाभारत कथा पर आधारित होता है और ये छत्तीसगढ़ ही एक लोक पंडवानी है ना। तो लोकगीत है, ये लोक गायन किया जाता है इसमें भी, किसका, महाभारत कथा का। और झाड़ू राम जो देवांगन है इन्हें ही पंडवानी के माँ कहा जाता है। के जो मुख्य नायक जो होते हैं वो कौन होते हैं, भीम, और जो मुख्य नायिका जो होती है वो द्रौपदी होती है। तो इन्हीं के ऊपर ये पूरा जो लोक गायन है वो रहता है ना। सहयोगी क्या होते हैं, एक मुख्य गायक होता है, एक हुंकार भरने वाला होता है और एक वाद्य यंत्र पर। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो चित्रकूट जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है, तो ये है कौन सी नदी, इंद्रावती नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस जिला में होता है, तो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क जो है हमारा दंतेवाड़ा से उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन पाया जाता है, तो सर्वोत्तम प्रकार का जो सागौन है छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र से पाया जाता है, तो वो है खुरसेल घाटी से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, तो उसमें से जो रामहेपुर है, करका-भाटा है और केरता है ना। तो रामहेपुर तीनों में दिया हुआ है, करका-भाटा इसमें भी दिया है, तो रामहेपुर है, करका-भाटा है और लास्ट में हमारा जो केरता है, तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सही जोड़ी मिलाना है। तो मेटल पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, फूड पार्क, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, है ना। और यहाँ पे दे दिया है बागोद, नया रायपुर, रायपुर, हाथखोज। तो कहाँ पे कौन सा पार्क है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, ए का हो जाएगा सी। मेटल पार्क कहाँ है, रायपुर में है। इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है हमारा, तो हाथखोज में है, भिलाई में। फूड पार्क कहाँ है, तो बागोद, धमतरी में है। और उसके बाद में फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये कहाँ है हमारा, तो जो लास्ट बच गया हमारा
नया रायपुर, नवा रायपुर जो है हमारा वहाँ है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो छत्तीसगढ़ का जो कैलाश गुफा है इसमें निम्न पर आपको विचार करना है। यह संत गुफा संत रामेश्वर गहिरा गुरु द्वारा निर्मित है। यहाँ शिव और पार्वती का मंदिर है। यहाँ कठोर पहाड़ी को तोड़कर आश्रम बनाया गया है। कौन सा कथन इसमें से सही है, क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें से 1, 2 और 3 सही है, यह तीनों सही हैं। नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है। तो जो टीला है यहाँ पे एनीकट बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना जिले में है। तो हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में है। तो ये है कोरबा जिले में। उसके बाद हमारा परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो परघौनी नृत्य जो है हमारा पैगा जनजाति के द्वारा किया। आपको नृत्य अच्छे से देखकर जाना है कि कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ का जो चेरापूंजी है वो अबूझमाड़ कहलाता है। किसके शासन काल को दक्षिण कोसल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जो छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल जो है वो है महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जाता है ना। तो ये आपको जो प्रश्न देखने, हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, जहाँ गर्म पानी का फुहारा निकलता है इसलिए फेमस है। और ये कहाँ है, बलरामपुर में है। तो तातापानी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बलरामपुर में। और कब मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति के अवसर में मनाया जाता है। तो ये इसी प्रकार से आपको जैसे हमने देखा कि तातापानी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बलरामपुर में। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी फेमस मड़ई हैं, मेला हैं और जैसे कि चक्रधर समारोह है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है कि कौन सा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कौन सा मड़ई मेला कहाँ का मड़ई मेला फेमस है, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से याद करके जाना है। यहाँ पे आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तेभागा आंदोलन किसने किया था। तो तेभागा आंदोलन जमींदारों, मजदूरों, राष्ट्रवादियों ने। तो यहाँ पे किसानों ने। तो जो तेभागा आंदोलन है किसानों ने किया था, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित माधवराव सप्रे द्वारा 13 अगस्त 1907 को किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो माधवराव सप्रे का पत्रिका अगर आपको याद होगा तो ये है हिंद केसरी। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है। कौन सा डेट दिया है, 13 अगस्त 1907। तो हिंद केसरी जो प्रकाशित हुआ था उसका डेट क्या है, 13 अगस्त 1907। तो आपको इसे भी याद रखना है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे आपको पत्रिका का नाम पूछ लिया गया है। कभी हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन किस सन में हुआ है भी पूछ सकता है। हिंद केसरी पत्रिका के जो किनका है बोल के भी पूछ सकता है, तो माधवराव सप्रे। तो इस प्रकार से यहाँ पे अरुणोदय, मराठा और कांग्रेस पत्रिका, ये भी आपको अच्छे से देख लेना है कि किनकी पत्रिका है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा भवन का नाम रखा गया है। ये तो आप सभी को ही पता होगा। तो जो मिनी माता है उनके ही नाम पर हमारा जो विधानसभा का नाम है भवन का वो रखा गया है ना। और इन्हीं के नाम पर भी एक बांध का नाम रखा है, वो क्या है, हसदेव बांगो बांध जो है वो भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चनों का जो कलेक्शन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्नों का संग्रह है, हम आपके लिए ज़रूर लेकर आने वाले हैं। और आगे की वीडियो में छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी सीमा छूने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा।
कितने राज्यों को छूता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का जो पहला समाचार पत्र है वो है महाकौशल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जोगी बिठाई की रस्म बस्तर दशहरा में किसे कहा जाता है? जोगी बिठाई का रस्म जो है वो क्या है? पुजारी की जो नियुक्ति होती है उसे बोला जाता है जोगी बिठाई, है ना। तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर दशहरा है, जिसे हम गोंचा पर्व के नाम से जानते हैं, उसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। मूर्ति की स्थापना, रथ ध्वज की स्थापना, मंदिर कलश स्थापना, ये सारे चीज़ें भी क्रम से पूछा जाता है। तो क्या क्या होता है उसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसे क्रम, क्योंकि कई बार इसका क्रम भी पूछा जाता है। तो पहले क्या होता है, पुजारी की नियुक्ति होती है, कि मूर्ति स्थापना होती है, कि रथ ध्वज स्थापना होता है, ये सारा चीज़ पूछा जाता है। तो अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किस दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है? तो पौष मास की पूर्णिमा पुष पुन्नी को छत्तीसगढ़ में छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। बलरामपुर जिले का सुगंधित चावल है। तो बलरामपुर जिले का सुगंधित चावल कौन सा है? चगारो जीरा फूल। हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, व्यापम में पूछा गया प्रश्न ही है, और बहुत बढ़िया प्रश्नों का संग्रह जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो में नए हैं तो, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।